तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल की तराई में वाचस्पत्य नाम का एक ग्राम था। उस गांव में केशव नाम का एक छोटा बालक रहता था। केशव के साथ एक विडंबना थी, उसे कुछ भी याद नहीं रहता था। वह जो भी पढ़ता या सुनता, अगले ही पल उसके मस्तिष्क से वह अक्षर मिट जाते। गांव के लोग उसे भूलक्कड़ केशव कहकर चिढ़ाते थे। गांव के विद्वान ब्राह्मणों ने शिवरात्रि के अवसर पर महादेव को सहस्र नाम, 1000 नामों के जाप से प्रसन्न करने का निश्चय किया। हर ब्राह्मण अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कठिन श्लोक याद कर रहा था। केशव भी मंदिर गया और उसने एक वृद्ध पुजारी से पूछा, बाबा, क्या मैं भी महादेव का नाम ले सकता हूँ? पुजारी ने हंसकर कहा, बेटा, महादेव को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध उच्चारण और कंठस्थ श्लोक चाहिए। तुझे तो अपना नाम तक याद नहीं रहता, तू सहस्र नाम कैसे पढ़ेगा? केशव उदास होकर मंदिर के पीछे एक सूखी भूमि पर बैठ गया। उसने सोचा, यदि मुझे शब्द याद नहीं रहते तो क्या हुआ? मैं महादेव के लिए शब्द बना तो सकता हूँ। उसने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर महादेव का नाम लिखने की कोशिश की। पर जैसे ही वह श लिखता, हवा चलती और अक्षर मिट जाते। केशव हार नहीं माना। उसने सोचा कि मिट्टी पर लिखे अक्षर तो मिट जाते हैं, क्यों न मैं इन्हें अपने आंसुओं से सींचूं। वह हर बार मिट्टी पर शिव लिखता और अपनी आंखों से निकले प्रेम के एक आंसू को उस अक्षर के बीच टपका देता। पूरे दिन वह यही करता रहा, लिखता, आंसू गिराता और अक्षर मिट जाते। शिवरात्रि की मध्यरात्रि आई। मंदिर के भीतर विद्वान ब्राह्मणों ने मंत्रों का गर्जन शुरू किया। वे बड़े गर्व से श्लोक पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक मंदिर की दीवारों से पत्थर गिरने लगे और मंत्रों की आवाजें गूंज बनकर उन्हीं पर लौटने लगी। महादेव प्रकट नहीं हुए। तभी मंदिर के पीछे से एक तेज रोशनी फूटी। लोग दौड़कर पीछे गए और जो देखा वह अविश्वसनीय था। केशव जहां बैठा था, उस सूखी और ऊसर भूमि पर अक्षर पुष्प खिल आए थे। वे फूल साधारण नहीं थे। हर फूल की पंखुड़ी पर शिव नाम अंकित था और उनमें से वही सुगंध आ रही थी जो साक्षात महादेव के गले की माला से आती है। महादेव साक्षात वहां प्रकट हुए। उन्होंने उन मिट्टी के अक्षरों को अपने मस्तक पर लगाया। विद्वानों ने पूछा, प्रभु, हमारे शुद्ध मंत्रों को छोड़कर आप इस बालक के मिटे हुए अक्षरों के पास क्यों आए? महादेव ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, विद्वानों, तुम्हारे मंत्र तुम्हारी याददाश्त मेमोरी से निकल रहे थे, लेकिन केशव के ये अक्षर उसके हृदय से निकले हैं। उसने शब्दों को रटा नहीं, बल्कि उन्हें अपने विरह के जल से सींचा है। जो शब्द मिटकर भी भक्त के भाव में जीवित रहे, वही मेरा असली नाम है। महादेव ने केशव के सिर पर हाथ रखा। उस दिन के बाद केशव को संसार का सारा ज्ञान स्वतः ही प्राप्त हो गया, पर उसने कभी कोई श्लोक नहीं पढ़ा। वह जहां भी चलता, उसके पैरों के निशान से शिव नाम के फूल उगाते थे। वह स्थान आज अक्षर योजक चिन्हेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि महादेव शब्दों के जाल में न ही, बल्कि उन भावों में बसते हैं जो अपनी कमियों को भी समर्पण बना देते हैं। केशव के चरणों से उगते उन अक्षर पुष्पों की ख्याति जब सम्राट भोजराज के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे ईश्वरीय संकेत माना। सम्राट स्वयं शास्त्रों के प्रेमी थे, लेकिन उनके मन में एक बड़ा द्वंद्व था। उन्होंने एक विशाल पुस्तक आलय बनवाया था जिसमें हजारों पांडुलिपियां थीं, पर समय के साथ उनके पन्ने गल रहे थे और दीमक उन्हें नष्ट कर रहे थे। सम्राट ने केशव को अपने दरबार में बुलाया और कहा, हे बालक, क्या तुम्हारे ये अक्षर पुष्प मेरे राज्य के ज्ञान को अमर कर सकते हैं? मेरा सारा संग्रह नष्ट हो रहा है। केशव ने विनम्रता से कहा, महाराज, ज्ञान पत्रों पर नहीं, पात्रों व्यक्तियों पर टिका होता है। यदि आप अनुमति दें तो मैं महादेव की आज्ञा से एक प्रयोग करूं। केशव राजा को एक विशाल पर्वत की गुफा के पास ले गया। उस गुफा की दीवारें बिल्कुल कोरी और ठंडी थीं। केशव ने अपनी वह ही पुरानी सूखी लकड़ी उठाई और गुफा के द्वार पर केवल एक मंत्र लिखा, ओम नमः शिवाय।
उसने फिर से अपनी आंखों से एक अश्रु बिंदु उस मंत्र पर अर्पित किया। अचानक उस एक मंत्र से दिव्य नीली किरणें निकली और गुफा के भीतर रखी राजा की हजारों गल रही पांडुलिपियां हवा में उड़ने लगी। जैसे ही वे कागज उन किरणों के संपर्क में आए, वे कागज से शिला पत्थर में बदलने लगे। लेकिन वे भारी पत्थर नहीं थे, वे ऐसे पारदर्शी पत्थर थे जिन्हें कोई भी आसानी से हाथ में लेकर पढ़ सकता था। लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। गुफा की दीवारों पर वे अक्षर अपने आप चलने लगे। यदि कोई व्यक्ति किसी दुख में उस गुफा में प्रवेश करता तो दीवार के अक्षर खुद को पुनर्गठित रीअरेंज करते और उस व्यक्ति की समस्या का समाधान एक श्लोक के रूप में उसके सामने उभर आता। राजा भोजराज चकित रह गए। उन्होंने देखा कि ज्ञान अब मृत अक्षरों में नहीं बल्कि एक जीवित चेतना बन गया था। तभी वहां महादेव की गूंज सुनाई दी, भोजराज, ज्ञान को संचय करने से वह जड़ हो जाता है, पर ज्ञान को साझा करने और भाव से जोड़ने से वह अक्षय हो जाता है। केशव ने अक्षरों को अपनी आत्मा से जोड़ा है, इसलिए अब ये शब्द कभी नहीं मिटेंगे। उसी समय गुफा के भीतर से एक अदृश्य झरना बहने लगा। वह पानी नहीं था, वह तरल ज्ञान था। जो भी उस झरने की ध्वनि सुनता, उससे बिना पढ़े ही वेदों का बोध होने लगता। केशव ने सम्राट से कहा, महाराज, अब इन पत्थरों को संभालना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि अब ये स्वयं महादेव की सुरक्षा में है। केशव स्वयं उस गुफा के भीतर ध्यानमग्न हो गया और धीरे धीरे उसका शरीर भी उन्हीं दिव्य अक्षरों में विलीन हो गया। वह गुफा आज ज्ञान गुहा के नाम से जानी जाती है। कहते हैं कि आज भी यदि कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति उस गुफा के पास जाकर मौन खड़ा हो जाए तो हवाओं में उसे महादेव के सहस्र नामों की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह नहीं जिसे हम याद रखते हैं, बल्कि वह है जो हमारे आचरण और समर्पण से दूसरों के काम आता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।